हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सबकी नींव डालने वाले कौन थे? विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, राजा राम मोहन राय। अब विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। कब की थी जल्दी से बताइए। तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। कहाँ पर? बेल्लोर। कहाँ पर की थी इन्होंने? बेल्लोर। बेल्लोर कहाँ पर है? तो ये याद रखना है, ये कलकत्ता में है। और इनका जो जन्म है, विवेकानंद का जो जन्म है, ये कब हुआ था? 1862 में हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। और ये भी याद रखना है कि विवेकानंद नव हिंदू जागरण का जनक कहा जाता है। नव हिंदू जागरण का जनक कहा जाता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी इन्होंने? तो याद रखना है 1875 ईस्वी में की थी। और ये भी याद रखना है कि 1863 में आगरा में पाखंड खंडन पताका फहराया। पाखंड खंडन पताका फहराया। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी जल्दी से बताइए। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो याद रखना है 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इनकी जो पुस्तकें हैं ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनकी जो पुस्तकें हैं ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको इनकी पुस्तकें भी याद रखना है। तोफात उल मुद्दीन जो 1809 में चला था। और दूसरा जो है मिरात उल अखबार। और तीसरा जो है प्रीसेंट ऑफ जीसस। और चौथा जो है वो ब्रह्म निकट मैगजीन। यहाँ पर एक क्वेश्चन से ही लगभग 6-7 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राजा राम मोहन राय, लुई विलियम डिरोजियो, बंकिम चंद्र, अरविंद घोष। तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको याद रखना है लुई विलियम डिरोजियो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब राजा राम मोहन राय के बारे में हमने बताया था कि 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और ब्रह्म समाज का जो मुख्य उद्देश्य था ये भी याद रखना कि ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका जो मुख्य उद्देश्य था पुरोहितवाद की समाप्ति। यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो जा रहा है तो आप वॉइस से ही देख लेंगे। और दूसरा क्या उद्देश्य था? एकेश्वरवाद की स्थापना। दूसरा उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद की स्थापना। और तीसरा क्या था? आडंबर की खिलाफत। और बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में याद रखना है कि इन्होंने वंदे मातरम का नारा दिया था। वंदे मातरम का इन्होंने नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? केशव चंद्र सेन, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष, रामकृष्ण परमहंस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन। अब याद रखना है कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है
कि आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, जल्दी से बताइए। तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है, जंग बंगाल, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, आर्य समाज से संबंधित है। तो इसकी जो स्थापना भी हमने बताया 1875 ईस्वी में की गई थी, किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और दयानंद सरस्वती के जो कार्य थे, दयानंद सरस्वती के जो कार्य थे वो क्या था, शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। और दूसरा जो है गौरक्षा आंदोलन भी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। गौरक्षा आंदोलन इन्होंने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। यह कथन किसका है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी, कब की थी, 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना की थी दोनों ने मिलकर। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि लाला लाजपत राय 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में लाठी प्रहार से इनकी मृत्यु हो गई। लाठी प्रहार से इनकी मृत्यु हुई। और ये गरम दल के नेता थे, ये भी याद रखना है, ये गरम दल के नेता थे। ये गरम दल के नेता भी थे। और राजाराम मोहन राय की बात करें तो इसमें बस ये याद रखना है कि इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे। विवेकानंद, राजनारायण बसु, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है राजनारायण बसु, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। राजनारायण बसु। अब विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने 1897 में बेल्लोर यानी कि कलकत्ता, 1897 में बेल्लोर कलकत्ता में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि 1896 में अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1896 में अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये पूछे भी जाते हैं ये सब थ्योरी। और 1900 ईस्वी में पेरिस में आयोजित दूसरी धर्म संसद में हिस्सा लिया था। धर्म संसद में हिस्सा लिया था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने कई आंदोलन चलाए, जैसे चंपारण सत्याग्रह,
चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में स्थापित किया था इन्होंने, और अहमदाबाद मिल हड़ताल, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में इन्होंने चलाया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918, इस तरह से इन्होंने कई आंदोलन चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? राम सिंह कूका, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, हृदयलाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? राम सिंह कूका। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब भगत सिंह की बात करें तो इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ये तो आपको पता ही होगा कि भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और हृदयलाल की बात करें तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। पूछा जा चुका है एग्जाम में कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है हृदयलाल। कहीं हृदयलाल लिखा है, कहीं हरदयाल लिखा है, तो आप देख लीजिएगा इसको। किसी बुक में हृदयलाल लिखा है, स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्रनाथ ठाकुर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? सत्येंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? लॉर्ड कर्जन से, लॉर्ड क्लाइव से, लॉर्ड लिंटन से, लॉर्ड वेवेल से। तो इसका जो संबंध है वो किससे है? वो लॉर्ड लिंटन से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो इनका जो कार्यकाल है वो 1876 से 1880 रहा है, इस चीज को आप याद रखेंगे। और लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है, ये भी याद रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वो 1899 से 1905 1899 से 1905 इनका कार्यकाल रहा है। और इन्हीं के समय में बंगाल का विभाजन हुआ है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसके शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ है, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। और इन्हीं के लॉर्ड कर्जन के ही काल में जो है सीआईडी, सीबीआई, रेलवे बोर्ड, सीआईडी, सीबीआई, रेलवे बोर्ड, पुरातत्व विभाग, कृषि विभाग, इन सब का गठन हुआ था इन्हीं के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है? मैक्समुलर ने, सर विलियम वेडरबर्न ने, ए.ओ. होम ने, माउंटबेटन ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? सर विलियम वेडरबर्न ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब ए.ओ. होम की बात करें तो ये कांग्रेस के संस्थापक थे, ये आपको पता ही होगा। कांग्रेस के संस्थापक थे और इन्होंने जो है 1885 में लॉर्ड डफरिन के काल में इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मुंशी प्रेमचंद ने, उपेंद्र नाथ अच्क ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब इनके जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से वो कौन कौन से हैं? वैदिकी हिंसा ना भवती, वैदिकी हिंसा ना भवती। और दूसरा है सत्य हरिश्चंद्र, दूसरा सत्य हरिश्चंद्र है। तीसरा जो है श्री चंद्रावली। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र से ये क्वेश्चन आते हैं। और नील देवी और अंधेरी नगरी, इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, ये इसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान है?
तो किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो आपको याद रखना है मोहम्मद अली जिन्ना, कवि मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खां, मौलाना अबुल कलाम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब इनके बारे में याद रखना है कि यहाँ इनके बारे में कि 1864 में साइंटिफिक 1864 में साइंटिफिक 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और इन्होंने 1875 में अलीगढ़ 1875 में अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, पूना एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो क्या होगा? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति, ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय असंतोष, हुम तथा डफरिन के प्रयास, भारतीय नेताओं की इच्छा व प्रयत्न। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हुम तथा डफरिन के प्रयास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने, अरविंद घोष ने, मिंटो दत्ती ने, डिजराइली ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो किसने कहा था? तो आपको याद रखना है वैलेंटाइन चिरोल ने, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया था? सर विलियम वेडरबर्न ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है लॉर्ड डफरिन ने, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और कमेंट में बताइए कि लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक था? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? क्रांतिकारियों के, उदारवादियों के, उग्रवादियों के, आतंकवादियों के। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, उदारवादियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोम रोम राजभक्त है, ये किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा रोम रोम राजभक्त है, तो ये जो है किसने कहा था? ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा एक प्रमुख उपाय सुझाया था? कुटीर उद्योगों का तेजी से विकास, आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास, शस्त्र निर्माण हेतु कारखानों का निर्माण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, अरविंद घोष। तो निष्क्रिय विरोध सिद्धांत के जो जनक थे वो अरविंद घोष थे, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना देख सके और ना ही विचार, यह कथन किसका है? गांधीवाद, उग्रवादी, उदारवादी, क्रांतिकारी। तो ये जो कथन है ये किसका है? तो आपको याद रखना है ये जो कथन है ये उदारवादियों का है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी। उग्रवादी, यह कथन किसका है? उग्रवादी का, उदारवादी का, गांधीवाद का, क्रांतिवाद का। तो ये भी जो कथन था ये उदारवादियों का ही था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका का स्वाधीनता संघर्ष, 1905 में रूस पर जापान की विजय, 1917 की रूसी क्रांति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाले प्रमुख घटना कौन थी? तो जो प्रमुख घटना थी वो 1905 में रूस पर जापान की विजय थी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द, कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ था? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1916 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? 1906 में। और ये शब्द किसने दिया था? ये कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ था? 1905 में, 1907 में, 1906 में, 1916 में। तो कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी ये इन दोनों में कब विभाजित हुआ था? तो इन दोनों में जो है 1907 में विभाजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।